जी हाँ दोस्तों, क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे? हाउ टू सॉल्व पेपर। ये एक सबसे बड़ी समस्या आजकल चल रही है कि हमको पेपर करना कैसे। अब ये पेपर सिर्फ इसकी बात नहीं है कि आपका कौन सी क्लास का पेपर है या कौन से सब्जेक्ट का पेपर है। बेसिकली अगर अपन बात करें तो चाहे वो 11th हो, चाहे वो 12th हो, चाहे वो 10th हो, दोनों बोर्ड वाले बच्चे जो हैं अभी चल रहा है, पेपर दे ही रहे हो तुम लोग। और सबसे बड़ी समस्या, तुम लोग को पेपर देते आता नहीं है सर। फिर तो लिटरली क्योंकि क्या हो रहा है, हाउ टू सॉल्व द पेपर, इसमें सबसे बड़ी समस्या आ रही है। समस्या इसीलिए आ रही है क्योंकि आप लोग, क्या होता है, आप लोग बहुत रैंडमली पेपर को सॉल्व कर देते हो, जिसके कारण क्या हो रहा है, जिसके कारण आपको जो नंबर है बेसिकली वहां कहीं कहीं डिडक्शन हो जा रहा है, जो कि आपको पता भी नहीं चल रहा है। पहली चीज तो अब सबसे पहले आज के जो टॉपिक है हाउ टू सॉल्व पेपर, उसको समझो। कल है आपका साइंस का पेपर, उसके बाद 12th वालों का फिजिक्स का पेपर। तो आप लोग को एक बात समझ में आनी चाहिए कि आपको पेपर सॉल्व कैसे करना है, आपको पेपर सॉल्व कैसे करना है। और मेरी ये बात को समझ लो, ये कोई भी एग्जाम हो, पेपर का पैटर्न समझो। देखो, बीइंग अ टीचर आई नो कि जब हमारे हाथ में जब आंसर कॉपी आती है तो हम क्या देखते हैं। देयर आर बेसिकली 4-5 पॉइंट जो कि होना चाहिए फॉर अ गुड कॉपी, ताकि एग्जामिनर को वो कॉपी चेक करना पसंद आए। बात समझ में आ रहा है? उस एग्जामिनर को अगर वो कॉपी चेक करना पसंद आ रहा है तो उसके लिए कुछ बेसिक से पॉइंट्स है जो आपको समझना चाहिए। सबसे पहला और सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बच्चे अक्सर गलत करते हैं। आप क्या करते हो, आपने पेपर चालू करा, सेक्शन ए लिखा आपने सुंदर सा, सेक्शन ए जैसे ही लिखा आपने, सेक्शन ए में आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अरे आपने क्या करा, सेक्शन ए लिखा। और सेक्शन ए लिखने के बाद आपने क्या कर दिया, आपका ये ऑब्जेक्टिव सेशन होता है तो ऑब्जेक्टिव आप 1 2 3 4 पूरा लिख देते हो, दैट्स वेरी गुड। इसके बाद जैसे ही सेक्शन बी आता है, एक बात को नोटिस करो, जैसे ही सेक्शन बी आ रहा है, मान लो क्वेश्चन नंबर 21 है तो आप लिखते हो क्वेश्चन नंबर 21, फिर लिख देते हो क्वेश्चन नंबर 24, फिर लिख देते हो क्वेश्चन नंबर 28। सर जो पहले आता है वो पहले करो, हमको तो यही सिखाया गया है। अरे आपको यही सिखाया गया ना कि जो पहले आता है वो पहले करो। बेटा बात आपकी सही है, जो पहले आता है वो पहले करो, मगर इसका मतलब ये थोड़ी है बच्चा कुचा पेपर छोड़ दोगे। आखिरी में करते तो वो भी हो, जो नहीं आता है वो भी तो करके जाते हो। तो फिर एक बात को समझो, ये एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है बच्चा। एग्जामिनर जब कॉपी लेके बैठा हुआ है तो वो सोच रहा है कि यार सिस्टमैटिक कॉपी होगी, और सिस्टमैटिक इट इज अ बेसिक रूल, बेसिक साइकोलॉजी। मेरे को एक बात बताओ, रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 अच्छे लगेंगे या 1 को पहले बैठा दिया, फिर 14 को ला रहे हैं, फिर 12 को बीच में बिठा रहे हैं? अरे ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं। सिस्टमैटिक सीरियल वाइज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मैं आपको बता रहा हूं, इसमें से 2 4 6 8 ऐसे निकल जाएंगे जो ये करते हैं, जो ऐसा करते हैं। बट उस चीज को बहुत ध्यान में रखो कि ये सबसे पहले एक तो मंत्रा ले लो कि भैया इसमें इसको सिस्टमैटिक करना है, पहली इंपॉर्टेंट बात। दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पहली इंपॉर्टेंट थिंग है टू राइट द पेपर सिस्टमैटिकली, टू राइट द पेपर सिस्टमैटिकली। आर यू गेटिंग दैट? आपको सिस्टमैटिकली पेपर लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर डाल के, पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इज योर व्हाट, इज योर राइटिंग, इज योर राइटिंग। आपकी राइटिंग जो होती है ना वो बहुत ज्यादा मैटर कर जाती है आपके एग्जाम पेपर में। जो आप ये कीड़े मकोड़े उछालते रहते हो ना, वो कीड़े मकोड़े उछालना बंद करो। हाँ लिटरली पेपरों में देखोगे आप तो ऐसे कीड़े मकोड़े ऐसे उछलते हुए मिलेंगे। हाँ भाई हंसो मत, लिटरली देखो मैं बोलता हूं राइटिंग का एक सिंपल सा उसूल है, सिंपल सा रूल है। ये आपके पास लाइन लिए, अरे ऐसी लाइन है, मान लो लिखना है आपको डॉग इज माई पेट एनिमल। आपके पास ऑप्शन है कि आप क्या करो, सिर्फ और सिर्फ कुछ मत करो, इस लाइन को पकड़ के रखो, डॉग इज माई पेट एनिमल। क्या लिख रहा है, डॉग इज माई पेट एनिमल। आपने क्या करा, आपने इस लाइन को पकड़ के रखा और चलते रहे। अब मैं आपको बताता हूं बच्चे क्या करते हैं। एक तो ना वो कर्सिव लिख पाते हैं ना वो कुछ कर पाते हैं, और वो ऐसे उछाल के लिख रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? सेकेंड थिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इज व्हाट, राइटिंग। जब तुम ऐसे उल्टे सीधे चीजें लिखोगे ना, जैसे चिड़ियां उड़ाते रहोगे,
अरे उस लाइन को पकड़ के लिख लो, उतने में तुम्हारी राइटिंग सुधर जाएगी। एक दिन में तो अब तुम्हारी राइटिंग सुधर नहीं पाएगी। उसका तरीका यही है कि अब तुम जो भी लिखो इस लाइन को पकड़ के लिख लो, बस। बात समझ में आ रही? तो सेकंड टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में चीज जिसको ध्यान में रखना है, सेकंड थिंग इज व्हाट? सेकंड थिंग इज राइटिंग। इस बारे में ध्यान में रखना। तीसरा और इंपॉर्टेंट बात, बेटा बात को समझो, तुम्हारा साइंस का पेपर है या तुम्हारा फिजिक्स का पेपर है ना, इसमें तुम्हारे को जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है वो है क्या? डायग्राम। तुम लोग क्या करते हो? तुम लोग डायग्राम को स्किप करना चाहते हो। बेटा डायग्राम को स्किप मत करना। और आधे बच्चों को तो यही नहीं मालूम है लेबल का मतलब क्या होता है। ये ब्लैक लेबल रेड लेबल की बात नहीं हो रही है। बात समझ में आ रहा है? ये आजकल के बच्चे बड़े बेकार हो गए। ये क्या है? लेबल का मतलब क्या है? लेबलिंग। लेबलिंग का मतलब क्या? लेबलिंग का मतलब है जो भी उसका नामकरण संस्कार, उसका नामकरण संस्कार करना मत भूलना। जब उसका तुम नामकरण संस्कार करोगे तब तुम नामकरण संस्कार देख पाओगे कि अच्छा ये ऐसा करते हैं। ओके, उस एग्जामिनर को मैं बता रहा हूं, अगर तुमने सुंदर डायग्राम बनाया है, सुंदर डायग्राम, तो वो ऊपर की चीज को भी कम पड़ेगा, उसको लगेगा अच्छे डायग्राम इसको पूरा आता है, हाँ मतलब इसने सही लिखा है पूरा पूरा। दिस इज अ बेसिक साइकोलॉजी एग्जामिनर की। तो तुमको एक तो डायग्राम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देके डायग्राम अच्छा बनाना है। बात समझ में आ रही है? चौथा फटाफट खत्म करेंगे। चौथा क्या है? चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जब तुम क्वेश्चन लिख रहे हो, मान लो तुमको एक क्वेश्चन आ गया, बायो वालों को एक क्वेश्चन आ गया, राइट द हाउ डू प्लांट रिप्रोड्यूस, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। तुमने ये लिखना चलवा द प्लांट रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ दिस, हैविंग अ सेपल एंड अ पेटल एंड अ एंथर एंड ओवरी, फिर एंथर से पोलन ग्रेन निकला, आया, इधर गया उधर गया। अरे भाई साहब, गिचिड़ बिचिड़ करके तुमने बड़ा सा पैराग्राफ बनाया है ना 5 नंबर के क्वेश्चन के लायक। इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो भर भर के आपके आंसर नहीं देखेंगे। कुछ नहीं करो, रिप्रोडक्शन लिखो। क्या होता है? प्रोड्यूसिंग ऑफ अ यंग वंस इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। प्लांट में रिप्रोडक्शन होता है पॉलिनेशन के थ्रू, पॉलिनेशन लिख दो। अलग अलग पार्ट एक्सप्लेन कर दो, सेपल क्या होते हैं, पेटल क्या होते हैं, एंथर क्या होता है, ओवरी क्या होता है, स्टिग्मा क्या होता है, स्टाइल क्या होता है, फिलामेंट क्या होता है, खत्म। एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर दो, एक सुंदर सा डायग्राम बना दो। गारंटी के साथ बोलता हूं लॉन्ग आंसर होगा तो 5 नंबर मिलेंगे। और यहीं पे तुम अगर आधा पैराग्राफ का क्वेश्चन पेपर में आंसर लिख के, सॉरी आंसर कॉपी में आंसर लिख के आओगे, नीचे डायग्राम बनाओगे, उसको 2 बार पढ़ना पड़ेगा उसको, और फिर वो नंबर काटने की कोशिश करेगा। इसलिए पॉइंट में लिखना इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट। बात समझ में आ रही है? तो टू राइट इन अ सीक्वेंशियल पॉइंट के मैनर में, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बात समझ में आ रही है? ये सब वो बातें जो तुमको पता है मगर तुमने कभी अप्लाई नहीं करी। Am I right? ये बातें सब बताते हैं मगर हमको अप्लाई नहीं करी हमने कभी। अगर तुम इसको अप्लाई करो ना, मैं डेफिनेटली बता रहा हूं कि यार तुम्हारे को मजा आ जाए। अरे पेपर का स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। हाथ में जब पेपर आएगा ना, क्यों बच्चे तुम देखना टॉपर जो होते हैं ना, अपन तो कभी रहे नहीं खैर, मगर जो टॉपर होते हैं ना वो क्या करते हैं, वैसे सी लाइनें भी खींचना चालू कर देते हैं। बात समझ में? आखिरी में टाइम बच जाता है। तो मेरे को तो ये समझ नहीं आता 3 घंटे में पेपर कैसे खत्म हो जाता है। खैर हो जाता होगा, बाकी अच्छी बात है, होना भी चाहिए, मत जोक्स अपार्ट, बट वो लाइन वगैरह खींच के टू मेक द कॉपी अट्रैक्टिव। द मोर द कॉपी इज अट्रैक्टिव, द मोर द प्रोबेबिलिटी एग्जामिनर चेक अच्छे से करता है। वहीं पे तुम गिचिड़ बिचिड़ कर दोगे, वो नहीं चेक करेगा। आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, टू अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ट्राई टू अटेम्प्ट। बहुत ज्यादा उल्टा सी पता चला कि तुमको सेक्शन बी में 8 क्वेश्चन पूछे, 8 में से 1 आता है, 7 नहीं आता है, और तुमने लिखे कि डीडीएलजे में ऐसा होता था, या तुमने लिखा पठान मुंह में झूमे जो पठान। बात समझ में आ रहा है? वहां तुम लिखना चालू कर दे, ये ऐसा नहीं चलेगा। इफ यू हैव एनी नॉलेज अबाउट दैट, प्लीज अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। Are you getting that? Please attempt that question, because to attempt that question हो सकता है कभी कभी आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज पड़ी होती है, जैसे ही लिखना चालू करते हो और वो चीज आ जाती है दिमाग में, अरे यार ये हो सकता था, ऐसा होता हो। तो तुमको अटेम्प्ट करना है और इस बारे में ध्यान में रखना, टू राइट इन अ सीक्वेंशियल मैनर। आर यू गेटिंग दैट? सीक्वेंस के मैनर में लिखना मत भूलना। बात समझ में आ रही है? तो टुमारो इज योर पेपर, मेक श्योर ये सारी बातों का आप ध्यान रखें। इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट और आप लोग कर सकते हो। यू कैन डेफिनेटली डू दैट। ऑल द वेरी बेस्ट।
बिल्कुल भी पैनिक मत होना, अगर पैनिक हो गए तो काम खराब कर दिया तुमने। पैनिक मत होना, क्योंकि क्या होता है, एग्जाम स्ट्रेस होता है, नो डाउट एग्जाम स्ट्रेस होता है, और एग्जाम ऐसा लग रहा होगा आज के टाइम में, अभी आज आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं सब भूल गया या सब भूल गई, मेरे को तो साला कुछ ध्यान में ही नहीं आ रहा है सर, सब पढ़ा हुआ है बट कुछ भी याद नहीं आ रहा। दिस इज व्हाट, दिस इज एग्जाम स्ट्रेस, दैट इज एक्चुअली देयर। बट डोंट वरी अबाउट इट इफ यू हैव वर्क हार्डर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ अ टाइम। साल भर से आप मेहनत करते आ रहे हो, ये मेहनत रंग लाएगी। बिल्कुल टेंशन मत देना, एग्जाम के पहले थोड़ा सा मीठा खा के जाना। क्यों पता है, एग्जाम के पहले मीठा इसलिए खा के जाना बिकॉज ब्रेन जो है बेसिकली आपका एक्टिवली परफॉर्म करता है। ब्रेन को चाहिए फूड, देखा दही शक्कर खिलाता है, एक्चुअली क्या है वो लैक्टोज प्लस शक्कर, शुगर, एक तरह से शुगर आपकी ब्रेन में जा रही है, तो ब्रेन में क्या है, ब्रेन में एक्टिवली आपका ब्रेन जो है वो वर्क करने लगा। तो ईट सम स्वीटनर इन द मॉर्निंग, मतलब स्वीट चीजें कुछ खा सकते हो आप सुबह सुबह, खा के जाना, उससे ब्रेन जो है थोड़ा एक्टिवली वर्क करता है। ठीक है, दिस इज द बेसिक 4-5 पॉइंट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर फॉर टुमारोज एग्जाम। अगर आपने ये ध्यान में रखा तो मैं बता रहा हूँ 4-5 नंबर अच्छे से आ जाएंगे। अटेम्प्ट अगर बात करूं तो अटेम्प्ट में याद रखना कि बहुत सिंपल सा अटेम्प्ट है अपने पास 20 ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं सेक्शन ए में। सेक्शन ए में 20 ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, 20 ऑब्जेक्टिव डुएबल हैं फॉर योर 10th क्लास। 10th क्लास वाले बच्चों 20 ऑब्जेक्टिव डुएबल हैं। 10th क्लास वाले बच्चों के लिए एक और बात, 30 नंबर का आ रहा है बायो, 30 नंबर का क्या आने वाला है बायो, 25 नंबर का आने वाला है फिजिक्स और 25 नंबर का आने वाला है केमिस्ट्री। इस बारे में ध्यान में रखो, ये जो 30 नंबर का बायो है इसमें से 28 से 30 नंबर पूरे आ सकते हैं, गारंटी पूरे आ सकते हैं। उसका रीजन ये रहेगा क्योंकि ये जो चीज है जो 28 से 30 नंबर है, ये पूरे के पूरे आप कर सकते हो। कैसे, अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो 4-5 वीडियो देख लो। कौन से वाले, बायो वाले 4-5 वीडियो देख लो, उससे ये हो जाएगा, उससे बेसिकली आपको आपके बायो के कंसेप्ट सुधर जाएंगे और एक मैक्सिमम वेटेज वाली चीज आपकी खत्म हो जाएगी। चीजें सब कंसेप्चुअल पूछेंगे। अगर आपको कैपिटल टी स्मॉल टी वाले में दिक्कत है, मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस वाले में, याद रखना उसमें टीटी वाला नहीं पूछेंगे। अब 2 अलग कैरेक्टर दे देंगे, काला गोरा, राउंड रिंकल्ड, वो कुछ भी और पूछ लेंगे, मगर मैंने उसमें बेसिकली बता दिया आपको टीटी वाला करते कैसे, उस कंसेप्ट को ध्यान में रखना। केस बेस्ड स्टडी जो रहने वाली है वो बहुत ध्यान से करना। 5 में से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो वहीं मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। 2 क्वेश्चन में दिमाग लगाना पड़ेगा, तो फंसना मत दिमाग लगाने में। तीसरा इंपॉर्टेंट बात, अगर सीक्वेंशियली करना है और हो सकता है कहीं अटक रहे हो तो उस क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ जाना। टाइम बर्बाद मत करना, टाइम क्रूशियल है, 3 घंटे कम पड़ जाते हैं। अभी इंग्लिश का पेपर दिया है इसलिए लग रहा है कि हाँ हो जाएगा, बहुत आसान है, तो ऐसा नहीं है। मेक श्योर दैट दिस 3 आवर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू यू। ठीक है, लॉन्ग आंसर अटेम्प्ट करना भूलना मत। लॉन्ग आंसर केस बेस्ड स्टडी को अटेम्प्ट याद से करना, इट गेव यू नंबर। बात समझ में आ रही है, अटेम्प्ट टू लॉन्ग आंसर को अटेम्प्ट जरूर करना, केस बेस्ड स्टडी और लॉन्ग आंसर को अटेम्प्ट जरूर करना। आर यू गेटिंग दैट? तो मेक श्योर यू डू इट वेल एंड परफॉर्म इट वेरी नाइसली। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। कल बस जाके फोड़ के आना। थैंक यू बेटा।